अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने लगा हूं। पोजीशन के जो लोग हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान हैं और दूसरे कायदीन हैं, सब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी मुट्ठी में है, जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी जेब में है। शहबाज शरीफ साहब के साथ तो आज जो हुई है, बड़ी उन्होंने चिट्ठी डाली हुई थी आर्मी चीफ से मुलाकात की, लेकिन आर्मी चीफ का काफिला रुका नहीं और शहबाज शरीफ साहब इंतजार ही करते रहे और वो काफिला चला गया बनी गाला। यानी आज वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। दो और अहम शख्सियात भी मौजूद थी, वो तो मैं आपको तफसील बाद में देता हूँ। लेकिन उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की, आपको मैं गुफ्तगू की तफसील देता हूँ। दाना बहुत फेंकने की कोशिश किया उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान भी हमें बात करते हुए नजर आ रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। बड़े वो एक मुलाकात की जो कहानी है वो बयान कर रहे हैं। वो क्या वो मुलाकात हुई है, ये को बहुत पहले मुलाकात हुई थी या अब हुई है, या वाकई एस्टेब्लिशमेंट साथ है या उनके साथ नहीं है, ISPR के लोग क्या कहते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि इस वक्त एक बात आप याद रखें कि जो मीडिया है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और जो लीडरान जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने हमायती MNAs को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन की ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट कर रही है और ये तय हो गया है कि इमरान खान को निकालना है और अगली हुकूमत ये बननी है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, तो आप हमारे साथ रहिए। ये बुनियादी तौर पर उन्हें तासुर दे के तो फिर अपने साथ रखा हुआ है, वगरना आपको पता है ये MNAs ये तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ये कहां किसी के काबू में आती हैं। अब शहबाज शरीफ साहब आज क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो हमेशा पुल का किरदार अदा करता रहा हूं पिंडी और इस्लामाबाद के बीच और हर आर्मी चीफ से मेरे ताल्लुकात ठीक रहे हैं। या दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि वो तो पाजी के ताल्लुकात उनसे खराब होते थे, मेरे ताल्लुकात तो बिल्कुल ठीक है। और आज जो उन्होंने एक बड़ा दाना डाला है, वो क्या दाना डाला है कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या तकर्री, इसका फैसला हम करेंगे वक्त आने पर। अभी से वो वजीर आजम बन गए हैं, अभी से वजीर आजम बन के एक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। और वजीर और आर्मी चीफ की तोसी, यानी कमर जावेद बाजवा साहब एक तोसी तो ले चुके हैं, अब उसके बाद वो सिर्फ 1 साल की तोसी ले सकते हैं नवंबर में। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने भरपूर दाना डाला है, उसमें एक्सटेंशन का वर्ड शामिल किया है। ये कह करके जनाब मैसेज दोनों तरफ था, और यानी अपने साथियों को भी था और कमर जावेद बाजवा साहब को भी कि जनाब हम आपकी एक्सटेंशन आपको देने के लिए तैयार हैं। यह मुल्क की सियासत का लेवल रह गया। अब आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंटरव्यू देते हुए क्या फरमाया, वो फरमाते हैं कि जनाब मेरी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है, मैंने उनको हकाइक से आगाह किया है, मैंने उन्हें पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल से आगाह किया है और उन्हें बताया कि किस तरीके से ये सारा मामला जो है वो खराब हो रहा है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेरे साथ इत्तफाक किया, वो मेरी इन बातों से मुत्तफिक थे। गोया मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि जो मेरा ही जो बयानिया है कि मुल्क में इमरान खान ने बड़ी खराबी की, मुल्क को बर्बाद कर दिया, यहाँ पर इतनी ज्यादा महंगाई बेरोजगारी हो गई है कि अब यह रहने के काबिल नहीं है, गवर्नेबल नहीं है, ये जो बातें हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे इत्तफाक किया। ये जनाब इन्होंने कही ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने। उसके बाद मैंने तहकीक करना शुरू की, हमने ISPR से पूछा, हमने इधर उधर से पूछा, तो वहां से हमें जो वाइब्स आई, जो हमें चीज पता चली वो ये थी कि ये एक जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से जब गिलगित बल्तिस्तान को शायद शामिल करना था, उस वक्त एक सियासी कायदीन से मुलाकात हुई थी या उसके बाद एक मुलाकात हुई थी, या आज से कोई साल डेढ़ पहले की बात है। और डेफिनेटली उस वक्त फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात हुई होगी, लेकिन यह तासुर कि उनकी मुलाकात ये अभी हुई है कतई तौर पे गलत है। और ये तासुर के मौलाना फजलुर रहमान से वो पर्टिकुलरली मुत्तफिक थे उनकी बातों से, ये तासुर भी गलत है। हाँ, ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसके हवाले से कोई भी बात कर रहा है तो जनरल साहब भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हालात में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये अपोजिशन के लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं और दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने जो हमायती अरकान हैं
उनको जो मुनर्रफीन हैं पीटीआई के, ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला हमारे हाथ में है, फौज हमारे साथ है, तो आप हमारे साथ ही रहिए। अब दूसरी जानब हकायक क्या हैं? आज जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है रिपोर्टेडली बनी गाला में शाम के वक्त, और उसमें 2 या 3 अहम शख्सियात और भी थी। तफसील से मुलाकात हुई है, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, और ज़राए हमें यह बता रहे हैं कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने इमरान खान साहब की जो वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उसको उन्होंने कहा कि वो तस्लीम भी करते हैं और आपके साथ हैं। और ये भी हमें बताया जा रहा है कि ये जो सारा एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की गई है बकौल जनरल कमर जावेद बाजवा के, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अपनी हुकूमत के साथ खड़ी हैं। ये वहाँ से मैसेज है जो बनी गाला से जो हमें जो लोग बता रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तहिया कर चुके हैं कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, मुकम्मल जंग लड़ेंगे, और जो भी कोई इस सारे मामले में हुआ, उनकी हुकूमत को हटाने के मामले में अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, अगर कोई जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार है, अगर कोई फ़ौज की इंटरनल रिपोर्टेड यानी पॉलिटिक्स का कोई इससे ताल्लुक़ है, तो इमरान खान इस बात का तहिया कर चुके हैं कि वो सारे का सारा मामला अवाम के सामने रखेंगे। उन्होंने मीटिंग फिर कॉल की है अपने साथियों की, सलाह मशवरा कर रहे हैं। अभी तक हमें ये इत्तला मिली है कि जो गवर्नर राज लगाने की जो समरी है उसको उन्होंने अपने पास रख लिया है, उसको अभी तक उन्होंने मौखर किया है। और दूसरी जानिब वो इस बात को भी अब देख रहे हैं कि जो सदारती इबहाम दूर करने के लिए सदारती रेफरेंस जो है कि वोट जो MNAs हैं जिन्होंने PTI से जो हटने की बात कर रहे हैं, क्या उनका वोट कास्ट हो सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस इस हवाले से वो चीज़ों को वाज़े कर देगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो वहाँ पर पिटीशन थी कि जलसे की इजाज़त न दी जाए, वो उसकी समाअत जो है वो मंडे को होगी। सुमरता बंदयाल ने 2 मेंबर बेंच उसके लिए तय कर दिया। दूसरा जज कौन है ये कल पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इस वक्त मुजाहिरीन ने आज सिंध हाउस में भी धावा बोला, PTI के जो लोग थे, और मुख्तलिफ शहरों में उन MNAs के घरों के सामने या उनके इलाकों में लोग एहतजाज कर रहे हैं जिन्होंने बल्ले के टिकट पर सीट जीती लेकिन अब वो बैठे हैं अपोजिशन के साथ। तो इसका जो इम्पैक्ट है उसने बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताया गया है कि अपोजिशन की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं इससे, और ये एक चीज़ जो है PTI वर्कर्स को बार बार कही जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन इज्तिमात में शिरकत करें, और जितना बड़ा मुजाहरा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उन MNAs के लवाहकीन पर, यानी उनके वर्सा पर, उनके अजीज़ व अकारे पर, और वो भी इस तरह अंडर प्रेशर आएंगे। तो जलसे की भरपूर तैयारी है और जलसों की तैयारी है। आज कोरम का जलसा वो नहीं कर सके मौसम की खराबी की वजह से, पंजाब में भी जलसे होंगे, और अवामी तौर पर PTI अपने आप को, इमरान खान उसको फुल मोबिलाइज कर रहे हैं, और बताया जाता है कि उनके पास बहुत अहम इंफॉर्मेशन है और वो देख रहे हैं अगले 2-4 दिनों में, और उसके बाद वो ये जो इंफॉर्मेशन है वो अवाम के सामने शेयर करेंगे विद एविडेंस कि कौन कौन इस साजिश के पीछे है। लेकिन अभी उनका मैसेज ये है कि जो एहतजाजी रैलीज हैं, जो 27 तारीख का जलसा है, उसमें PTI का हर वर्कर भरपूर अंदाज में शिरकत करे, क्योंकि इसका इंपैक्ट ऐसा होगा कि ये जो सारी कहानी है, ये उसके वो सारी की सारी कहानी को और खेल का पासा जो है वो पलटा जा सकता है। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।